शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं जानता हूं कि आप सभी मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग को बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इससे रिलेटेड लोग ज़रूर इस रिकॉर्डिंग को पूरा ध्यान से तन सुनेंगे, क्योंकि अगले कुछ समय के बाद मेरी कही गई सभी बातों के ऊपर हम एक्शन लेना शुरू करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि शाइन परिवार के मुकदमे को भारत देश की लीडिंग मीडिया ने कवरेज दी थी। भारत देश के अंदर उच्च न्यायालय में डबल बेंच में इसकी एक बार नहीं कई बार सुनवाई हुई थी, और अखबारों में ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्कैम के नाम पर इसका प्रचार प्रसार किया गया। सैकड़ों एफआईआर कराई गई, हजारों एप्लीकेशन मूव किए गए, और ईओडब्ल्यू, ईडी, एसएफआईयू जैसी एजेंसीज को इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई जांच के लिए, और बार बार डायरेक्टरेट लेवल पर कोर्ट में तलबी हुई, और बार बार डायरेक्टरेट लेवल पर कोर्ट के अंदर तलबी होने के बाद कोर्ट ने सख्त एक्शन लेते हुए एजेंसीज को फटकारा भी कई बार, जिसके लिए अखबारों में भी छपा। ये एक पार्ट था किस्से का। पार्ट नंबर 2, कि जब सारे आरोपों के बाद, सारे जांच करने के बाद ये चीजें अगर साबित नहीं हुई, तो क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम खत्म हो गया या ऐसे खत्म हो जाएगा? जी नहीं। बात यहां से शुरू होती है कि एक इतना बड़ा आडंबर बना करके एक ऐसे स्कैम को छिपाया जा रहा था जो कि वहां पर हालिया टाइम पर रनिंग में था। 2019 से पहले कंपनी ने जो काम किए वो डॉक्यूमेंट्स में थे, पेपर वर्क में थे। जमीनें खरीदी, किसान को पैसा दिया, लैंड मैनेजर को पैसा दिया, एसोसिएट्स को पैसा दिया, कंपनी ने कस्टमर से पैसा लिया, सब कुछ रिकॉर्ड में था। उन रिकॉर्ड में जो चीजें मौजूद थी उसके आधार पर हम पर आरोप लगाए गए कि हमने स्कैम किया, और उसके आड़ में ऐसे लैंड मैनेजर्स को उस समय हालिया टाइम पर बेईमान किया गया जिनके पास कंपनी के पैसे थे या जमीनें थी। कंपनी की संपत्तियां वहां पड़ी हुई थी, उन संपत्तियों पर रजिस्ट्रियां करा करके किसान के पास पड़े हुए पैसों को गबन करके किसी और के नाम जमीन लिखवा करके कंपनी की जो जमीनें कॉमर्शियल या बाकी सारी जगहों पर कस्टमर्स को यह दिखाकर कंपनी भाग गई है, आप आइए यहां रजिस्ट्री करा लीजिए अन्यथा आपका पैसा डूब जाएगा, वो पैसा लेकर के हजारों करोड़ का स्कैम हालिया टाइम पर वो किया गया, ना कि शाइन सिटी ने स्कैम किया। जांच एजेंसियों की अनथक मेहनत के बाद आज अगर सारी चीजें सामने आई, अब तो इल्जाम लगाने वाले भी ये बात समझ चुके होंगे कि 68,000 करोड़ का स्कैम नहीं था ये। अब तो वो कस्टमर जिन्होंने इस प्रलोभन में कि कंपनी 68,000 करोड़ पे लेके भाग गई है, केस करो तो राशिद जी को यहां बुलाया जाएगा, वो पैसा लेके आएंगे, अफ्रीका पैसा गया, लंदन पैसा गया, दुबई पैसा गया, कहां कहां बताया गया। अब वो कस्टमर भी इस बात को यकीन करने पर तैयार नहीं होंगे जो उन्होंने बातें कही थी, उनको भी लग रहा होगा आज ये बात झूठी है। आज हजारों करोड़ रुपए के ऊपर की लैंड बैंक हिंदुस्तान के अंदर आपके सामने सीना ताने खड़ी है। तो स्कैम तो हुआ है कुछ ना कुछ, और वो स्कैम क्या है, मैं वो स्कैम क्या, वो बताने से पहले आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारत सरकार के लिए, प्रदेश सरकार के लिए, जांच एजेंसियों के लिए और माननीय उच्च न्यायालय के लिए यह एक ऐसा केस, एक ऐसा मुकदमा है जो पूरी तरीके से अब अपने उस स्कैम पर पहुंचा जो रियल है। और अगर उस पर एक्शन हुआ तो चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे जांच एजेंसियां हो, चाहे हमारे देश का कानून हो, उसके लिए बड़े सम्मान की बात होगी। यानी एक स्कैम जिसे मीडिया में बड़ी कवरेज मिली और जिसके ऊपर 500-550 एफआईआर हुई, एनसीआरबी के डाटा में यह रिकॉर्ड आता है कि यहां कोई कंपनी काम करी, पैसे लेकर भाग गई, यानी इन्वेस्टर का हित सुरक्षित नहीं है। कानून इसीलिए तो एक्शन लेता है कि इन्वेस्टर का हित अगर सुरक्षित होगा तो इंडस्ट्री आएंगी, कंपनी आएंगी और प्रदेश का विकास होगा। तो एनसीआरबी में रिकॉर्ड खराब किया गया, कोर्ट का समय बर्बाद किया गया, एजेंसियों का वक्त बर्बाद किया गया, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किया गया, और साथ ही साथ कस्टमर के दिए गए पैसे जो कि किसानों पास पड़े थे एडवांस के तौर पर, जमीन के तौर पड़े थे, उन सारे पैसों का दुरुपयोग किया वहीं पे लोगों ने। स्कैम ये था, और जब इस स्कैम से पर्दा उठेगा तो आप समझिए कि वो जांच एजेंसियां जो इस स्कैम से पर्दा उठाएंगी उनको कितनी शाबाशी मिलनी है। जब वो एजेंसियां ये साबित करेंगी कि नहीं, पैसे थे, स्कैम हुआ है, लेकिन स्कैमर कोई और है, पैसे लूटे गए लेकिन लुटेरा कोई और है, आधार कंपनी को बनाया गया, आधार कंपनी संपत्ति को बनाया गया,
आधार कंपनी कस्टमर को बनाया गया, लेकिन लूट करने वाले लोग यही मौजूद थे। और सबसे बड़ा क्राइम यह था कि कानून की आंख में धूल झोंकते हुए उस समय लगातार ये लूट हो रही थी, ये स्कैम हो रहा था, और चोर लगातार कह रहा था कि जागते रहो, हम सौ हैं और हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। जबकि चोरी वही हो रही थी, जो लोग हमें चोर बना रहे चोरी वो कर रहे थे। साथियों, कोर्ट में फैक्ट चलता है, प्रूफ चलता है, भाषण नहीं चलता। और फैक्ट यह है कि जमीनें वहां मौजूद थी, जिसे आज जांच एजेंसियों ने सीज किया। प्रूफ यह है कि 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन विदेश गया, बाहर गया, या 68 करोड़ रुपए छोड़ो, 68 रुपया भी बाहर गया, इसके सबूत नहीं मिले। प्रूफ इस बात का है कि आपका पैसा वहीं पर पड़ा था, जमीन वहीं पड़ी थी और उसकी बाकायदा लूट की गई। 500, 550, 600 लोगों ने एफआईआर करी, जिसमें से 50% ज्यादा लोग पोजीशन वाले थे और उनके पोजीशन जमीनें तैयार हैं, जिस पर अवैध रूप से 2019 से लेकर 2024 तक कस्टमर से पैसा लेकर के अवैध कब्जा कराया गया। स्कैम यह था, हमारी जमीनें वहां पे थी और यह कहा गया कंपनी पैसा लेके भाग गई। उन जमीनों पर डेवलपमेंट चार्जेस लेकर के कस्टमर को डरा करके रजिस्ट्री कराई और अनाप शनाप लायबिलिटी लगा करके आपको रजिस्ट्री का पेपर दे दिया गया और आपसे कहा गया कि आप ये करा लो, नहीं तो कंपनी भाग चुकी। स्कैम ये था। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इस पूरे बात का तथ्य बताना चाहूंगा कि शाइन परिवार, शाइन मैनेजमेंट पूरी तरीके से इस स्कैम में संलिप्त लोगों को सजा दिलवाने के लिए, पूरी तरीके से इस स्कैम में संलिप्त लोगों को कानून के अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से कानून और जांच एजेंसियों को हर तरीके से सहयोग करने के लिए पहले भी तत्पर था, आज भी तत्पर है और आगे भी तत्पर रहेंगे हम। शाइन परिवार अब तक 2020, 21, 22, 23, 24 जब तक कोर्ट का केस चला, हमारे ऊपर जांच थी, इसलिए हमें बोलने का मौका नहीं मिला था। लेकिन अब क्योंकि वक्त आ चुका है, जब यह कहा जा रहा था कि कंपनी भाग गई, बहुत सी बातें थी, अब वक्त यह आया कंपनी को भी सुना जाएगा। अब वक्त यह आ गया कि हमारे लॉयर, हमारे अधिवक्ता, जो भारत देश के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवोकेसी सर्विसेज देने वालों में से एक एजेंसी जो हमने हायर करी है, उन अधिवक्ताओं की टीम के साथ हम पूरी तैयारी के साथ अब कोर्ट में उतरने आ रहे हैं। अपने कस्टमर्स को हम उनकी लायबिलिटी जो है वो तो उतार के देंगे ही, हमारी जिम्मेदारी है। जो लोग लीगल में गए, उनमें जो जेन्युइन कस्टमर है, उनकी हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके लिए जांच एजेंसियां हैं ही। जो लोग लीगल में गए हैं लेकिन उनका केस जेन्युइन नहीं है, अगर वो साबित करना उनकी जिम्मेदारी है, ना कि कंपनी की जिम्मेदारी है। और वो साबित करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं साबित करते हैं तो कंपनी उन सभी के सभी कंप्लेन, एफआईआर और उन सभी रिटों को आधार बना करके कोर्ट के समक्ष ये बात रखेगी कि इनसे पूछा जाए कि इनकी जानकारी का आधार क्या था कि हम इनका पैसा लेके भाग गए। इनसे पूछा जाए कि इन्होंने ये आरोप हम पर क्यों लगाया, ये झूठे आरोप हम पे क्यों लगाए, किसके कहने पे लगाए। अभी ये मुकदमा शुरू होने जा रहा है, ना कि खत्म। अभी आरोपों का दौर था, अभी सफाई का और साथ ही साथ आर्गुमेंट का दौर अभी नहीं आया है। आज तक भारत देश में 5 सालों में हुए मुकदमों में किसी भी जगह पर, किसी भी ट्रायल में कोई भी कस्टमर जीत नहीं पाया है जो ये साबित कर दे कि हाँ उसका पैसा कंपनी के पास आया था। और बहुत से ऐसे टेक्निकल और लीगल चीजें हैं जो भी मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, नहीं आपको ये लगेगा कंपनी आपको ये क्या इंफॉर्मेशन देने लगी, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता कस्टमर की लायबिलिटी ही है। तो फिलहाल इन सारे स्कैमों में एक सबसे बड़ा स्कैम जिसकी शुरुआत 2019 में ही कुछ लोगों ने कर दी थी, और शुरुआत को लोगों ने जब किया तो हम कंपनी मैनेजमेंट के लोगों को दुनिया भर का एक ही प्रलोभन देते थे लोग कि हम केस खत्म करा देंगे, हम एफआईआर खत्म करा देंगे। इसके नाम पर शुरुआती दौर में लोगों ने यह खेल खेला। शाइन परिवार की जमीनों पर जो कि बहुतायात थी, एक तरफ दुनिया हम पर आरोप लगा रही थी कि इनके पास जमीन नहीं है, कंपनी जमीन पैसे लेके भाग गई, और एक तरफ हमारी उसी जमीनों पर यही लोग मिली भगत करके कस्टमर्स के डेवलपमेंट चार्जेस लेकर के कब्जा दे रहे थे और रजिस्ट्रियां करा रहे थे। तकरीबन पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो मैं नहीं समझता हूं कि 10,000 से भी ज्यादा ऐसे हमारे प्लॉट्स हैं जिन्हें लोगों ने अपने बाप की बपौती समझ करके कस्टमर से डेवलपमेंट चार्ज लेकर के हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। यस, ये डेटा हमारे पास रिकॉर्ड के तौर पर, रजिस्ट्री के तौर पर मौजूद है।
और ये रजिस्ट्री हम निकलवा रहे हैं। ये एक पहला स्कैम। अभी लैंड मैनेजर्स के जो स्कैम थे वो पकड़े जा रहे हैं, उसमें उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और अभी आगे और गिरफ्तारियां होंगी। ऐसा हर एक व्यक्ति कानून के दायरे में है, स्कैम के दायरे में आ रहा है, जिसने कंपनी का पैसा अपने अकाउंट में लिया हुआ है और कंपनी को जो सर्विस देनी थी वो ना देकर के बैठा हुआ है। अगर वो वेंडर है तो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन अगर लैंड मैनेजर है और वो चुप मार के बैठा हुआ है, अगर वो फार्मर है चुप मार बैठा है, तो स्कैम ये है कि ये पैसा वहां पे लोग खाने के लिए लगे हुए थे। साथ ही साथ ऐसे एसोसिएट जिन्होंने पैसा अपने अकाउंट में लिया, अपनी पत्नी के अकाउंट में लिया और कस्टमर्स को बरगलाने के लिए रिट में चले आए, दिखाने के लिए कि देखो हम रिट में हैं और जब कंपनी पैसा देगी तो हम तुम्हें पैसा देंगे। मैं आपको ये बता देना चाहूंगा, उन कस्टमर्स को अलर्ट हो जाइए। अगर आपने पैसा उन्हें दिया है, उनके अकाउंट पैसा गया हुआ है और वो रिट में आए हुए हैं और उन्होंने ये बात छिपाई हुई है कि हमने कस्टमर से पैसा लेकर के अपने अकाउंट में रखा और कंपनी को नहीं दिया, तो आपको पैसे नहीं दे पाएंगे वो, क्योंकि पहली चीज उनका क्लेम खड़ा नहीं होगा, दूसरी चीज क्या, उनके ऊपर लीगल एक्शन होगा। कंपनी छोड़ेगी नहीं। हर वो रिट जो दायर की गई उसे मैं खुद पढ़ रहा हूं, व्यक्तिगत तौर से हर एक रिट का अध्ययन मैं खुद कर रहा हूं और उन रिटों में जिसमें ऐसे एसोसिएट आए हुए हैं जिन्होंने अपने बैंक अकाउंटों में पैसे लिए हैं, जो एसोसिएट हैं और वो किसी भी प्रकार से, चाहे वो कंप्लेन के थ्रू, एफआईआर के थ्रू, रिट के थ्रू, अगर वो लीगल में आए हैं और पैसा उनके पास है, ये स्कैम है। ऐसी हर एक एफआईआर का, ऐसी हर रिट का, ऐसी हर एक एप्लीकेशन का बाकायदा एक बार फिर से उनकी जांच कराने की मांग कंपनी करेगी कि अगर ये एसोसिएट थे, इनके अकाउंट में करोड़ों रुपए गए हुए हैं, ये 10, 20, 25, 50 लाख रुपए क्लेम कर रहे हैं, तो एक बार ये देखा जाए कि इन्होंने कंपनी से कितना पैसा लिया है। साथियों, मैं कहना यह चाहूंगा, ये तो मेरा पार्ट है कि इसको मैं कैसे कोर्ट में लाता हूं। मैं अपने कस्टमर से यह कहना चाहूंगा कि आप ना फंस जाएं इस चक्कर में, इसलिए ऐसे किसी एसोसिएट की बातों पर कतई भरोसा मत करिए जो आपको लीगली संतुष्ट ना कर पाए। लॉजिक नहीं चलता है अदालत में। आपको लॉजिकली यह बताया जाएगा कि कंपनी अगर इतना बोल रही तो पैसा दे क्यों नहीं देती। लीगली और टेक्निकली नहीं बताया जाता है कि अगर कंपनी के बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया तो कंपनी कहां से पैसा दे देगी आपको। आपको लॉजिकली यह बताया जाएगा कि अगर पैसा देने का वो है तो दुबई क्यों बैठे हुए हैं। आपको लीगली नहीं बताया जाएगा कि उनके खिलाफ इतने ढेर सारे चार्जेस लगा करके डाल दिए गए उसके अंदर, कोर्ट के अंदर, अगर वो वापस आते, पैसा देने के नाम पे भी आते, तो भी पहले उनको पुलिस अरेस्ट करके जेल में डाल देगी, उसकी सारी कहानी वही खत्म हो जाएगी, आप तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे बहुत से नॉन एथिकल, नॉन लीगल चीजों से आपको बरगला करके ये लोगों ने अब तक समय बर्बाद कर दिया। लेकिन सितंबर के महीने से लेकर दिसंबर के महीने तक ऐसे हर चीज का रिवर्सल जाएगा जो कंपनी के खिलाफ सिर्फ इसलिए किया गया जिससे कंपनी को बदनाम किया जाए और कस्टमर को लूटा जाए। आज तक, अभी तक आप कस्टमर विक्टिम हैं और कंपनी की तरफ से उठाए जाने वाले कदम में, जिसमें कंपनी अपनी जमीनों की रिकवरी के साथ साथ, अपने पैसों की रिकवरी के साथ साथ, अपने ऊपर लगाए झूठे इल्जामों के खिलाफ मानहानि के मुकदमे के साथ साथ ऐसे बहुत से एक्शन लेने जा रही है, जिन एक्शंस में हर वो एसोसिएट जिसने कंपनी को छल दिया, हर वो कस्टमर जिसने क्षणिक लाभ के लिए एसोसिएट के बहकावे में आकर किसी भी कारणवश कंपनी पर झूठे आरोप लगाए, हर वो शख्स जो कंपनी की जमीनों को हड़प करके बैठा और किसानों से डायरेक्ट रजिस्ट्री कराने के नाम पर पैसा लेके बैठा। और इसके बाद एक और स्कैम सामने आने वाला है जिसके बारे में बाद में चर्चा करने वाला था, क्योंकि इसमें कंपनी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है और यह भी जाएगा मामला कोर्ट के अंदर। बहुत से लोगों ने शाइन सिटी की जमीनों पर या शाइन सिटी की जमीनों से अलग हटकर पीछे उन जमीनों पर जहां पर एडवांस डला था या एडवांस नहीं डला था, अपना प्रोजेक्ट चला करके शाइन परिवार के कस्टमर्स को बुला करके शाइन के नाम पर लायबिलिटी ले करके और शाइन के नाम पर पैसा ले करके उन्हें रजिस्ट्री करके वो फ्री किया, लायबिलिटी फ्री किया, लेकिन उसमें शाइन का कोई कंसर्न नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक ही वो एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप बक्सर की साइड को लेंगे, बक्सर में मनोज कुमार नाम का बंदा जो शाइन परिवार में सिंघम ग्रुप में एक बहुत नीचे लेवल पर आया करता था और उस व्यक्ति के साथ बहुत पहले 2019 में
कुछ पैसे के निवेश करके बक्सर के अंदर एक जमीन को रोका गया था, जिसमें उसने खुद प्रमोशन डाला था और पूजा पाठ करी थी। और उसने जिस प्रकार से भावनात्मक तौर से शाइन परिवार के एसोसिएट्स को और मुझे इस बात के लिए मोटिवेट किया कि एटलीस्ट अपने कस्टमर की लायबिलिटी उतार ले, हम उसकी मदद करें। और हमने उसको लाखों रुपए भेजे। उन लाखों रुपए के एवज में वहां पे जमीन की रजिस्ट्री कराई गई उसकी कंपनी के नाम पर, वहां पर काम करवाया गया। कस्टमर की जब भीड़ लगने लगी तो कस्टमर से लाख लाख 1.5 लाख रुपए लेकर के रजिस्ट्री कराने के नाम पर आज तक कस्टमर को टहलाया जा रहा है। और जिनकी रजिस्ट्री होगी उन्हें कब्जा नहीं दिया जा रहा है। और कस्टमर का पैसा, कंपनी के द्वारा दी गई मदद, सब मार करके आज की तारीख बैठे हुए। ऐसे सारे के सारे केस, ये सारी कोशिश हमारी कोर्ट में जाने वाली है। बहुत पहले मैं इसके ऊपर बात करने वाला था, लेकिन मैं खामोश इसलिए था कि ग्रुप पर बात करने से बेहतर है ऐसी बातों को ले जाकर कोर्ट में रखा जाए। तो ऐसे सारे कस्टमर से मेरा निवेदन है कि अगर आप विक्टिम हैं और पीड़ित हैं और आपने 2019 के बाद किसी भी तौर से कहीं पर भी कोई भी रजिस्ट्री कराई है, तो जो आपको वेबसाइट दी गई है rashidnaseem.com, इसमें रजिस्ट्री को अपलोड करने का एक कॉलम दिया गया है। मेल पर मैं इसलिए नहीं मंगवा रहा हूं क्योंकि मेल आईडी पर बहुत ढेर सारा लोड हो चुका है और डेली मेल के ऊपर मेल आती जा रही है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि रजिस्ट्री काम में कहीं बाधा पड़े, क्योंकि इन रजिस्ट्रियों के आधार पर और इन सारे लूट के आधार पर हम कोर्ट के अंदर जो रिट डालने जा रहे हैं उसमें ये अहम सबूत है कि किस प्रकार से कस्टमर्स को फर्जी रजिस्ट्रियां करा करके पैसे लेकर के एसोसिएट भागा। और मोटिव ये था क्योंकि उसी दरमियान जब कंपनी प्रयास कर रही थी, लोग एफआईआर करा रहे हैं, रजिस्ट्रियां करा रहे हैं, एफआईआर का डर दिखाकर रजिस्ट्री कराई जा रही। बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो गैर कानूनी है। और साथियों, जांच एजेंसियों में शुरुआती दौर में जो लोग थे, आज की तारीख में वो सारी जांच करने के बाद जब रिजल्ट जो भी आया हो, आज एक नई टीम पूरी तरीके से जो काम कर रही है उसका देखने का एंगल बिल्कुल अलग है। वो जांच एजेंसियां जो पहले जांच कर रही थी, वो मार्केट से पाए हुए फीडबैक, सोशल मीडिया के र्यूमर्स, पब्लिक का जो आक्रोश था, वो देख करके उनका जांच का नजरिया था। उन्हें ऐसा लगता था कि शायद ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब इतने साल जांच के बाद, डायरेक्टरेट लेवल पर जब इतनी बार फटकार पड़ने के बाद जांच एजेंसियों के कान खड़े हुए और उन्हें लगा कि इतनी डांट पड़ रही है और कुछ मिल नहीं रहा है, तो सच्चाई कि आज जो टीम जांच कर रही है उस टीम का देखने का एंगल बिल्कुल अलग है। आप में से जो लोग पुराने स्वादों को चख करके ये सोच के बैठे हुए हैं कि इस समय जो पहले चल रहा था वही समय चल रहा है, बिल्कुल गलत है। अब समय वो नहीं चल रहा है। आप सब ये मान के चलें कि जांच एजेंसियां आज की तारीख में डेटा के आधार पर, सबूतों के आधार पर काम कर रही हैं और हम हर तरीके से उन्हें वह सबूत और वह डेटा अपनी हर कोशिश के जरिए हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे और देंगे। उसके लिए मुझे भी आना पड़ रहा है और मैं आ रहा हूं। अगले मास जो रिट जा रही है, उस रिट में 2019 की घटना जहां से शुरू हुई है, नेपाल त्रासदी के बाद से, उन सारी घटनाओं के साथ, यानी कैसे कैसे किस प्रकार से कंपनी को पहले बदनाम किया गया, कंपनी के ऑफिस में बैठकर किन लोगों ने कंपनी के खिलाफ बात करनी शुरू करी, धरना प्रदर्शन करना शुरू किया गया, सोशल मीडिया पर कंपनी को टेक ओवर करके तब सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ाई जाने लगी, न जाने कितनी तरह की वो सारी चीजें, एक एक व्यक्ति, एक एक एसोसिएट, उसके द्वारा डाला गया सोशल मीडिया का पोस्ट, सब कुछ कोर्ट में जाएगा। हर वो बात जो निराधार थी, जिसका कोई आधार नहीं था, और कोर्ट में इंटेंशन रखा जाएगा, मोटिव रखा जाएगा कि ये मोटिव था कंपनी को बदनाम करने का। हम अपनी तरफ चिल्ला रहे हैं कि साहब हम पैसा देना चाहते हैं। कंपनी के डायरेक्टर 3.5 साल से जेल के अंदर बैठ के कह रहे हैं हम पैसा देना चाहते हैं, कंपनी की जमीनें वहीं पर, हम पैसा दे सकते हैं। तो ये अफवाह फैलाने के पीछे मोटिव क्या था? इस अफवाह के पीछे रीजन क्या था? इस झूठ पीछे रीजन क्या था? इस झूठ से पर्दा उठाने के बाद, भारत देश में शाइन सिटी स्कैम को उजागर करने के बाद, उस पूरे स्कैम से पर्दा उठाने के बाद भारत देश की जांच एजेंसियां उस सम्मान के हकदार होंगी जो सरकार के द्वारा उन्हें प्राप्त होगा। अगर इतना बड़ा स्कैम एजेंसी ओपन करती है, 400-500 लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, हजारों करोड़ की रिकवरी होती है, कस्टमर को उसका पैसा मिलता है, कोर्ट के जरिए इंसाफ होता है, तो यह मुकदमा और शाइन सिटी का यह केस भारत देश की जांच एजेंसियों के लिए और न्यायपालिका के लिए एक नजीर होगा। वो अधिवक्ताओं की टीम जो इस मुकदमे को बड़ी ईमानदारी के साथ कोर्ट के सामने रखेगी और बाकायदा कोर्ट के सामने अपनी बात को रख करके दूध का दूध पानी की पानी करेगी,
वो जांच एजेंसी जो मुजरिमों को पकड़ करके, मुलजिमों को जो आज की तारीख में विक्टिम है, उन्हें इंसाफ दिलाएंगी, उनके लिए भारत देश की कानून व्यवस्था के साथ साथ नागरिकों के अंदर भी एक सम्मान की बात आएगी। और मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि अगर ये स्कैम पूरी तरह से खुल के सामने आया, हर एक कस्टमर को उसका पैसा मिल गया, सच्चाई की जीत हुई, तो जांच एजेंसियों से जुड़े हुआ हर एक अधिकारी जिसने इस पर कार्य किया होगा, भले ही वो कार्य हमारे विरोध में क्यों ना हो, वो एक सम्मान और एक अवार्ड का अधिकारी होगा, और उसे वो मेडल, वो सम्मान प्राप्त हो सकता है जो इतने बड़े स्कैम को उजागर करने के लिए टीम को प्रोत्साहन में दिया जाता है। और इस पूरे मुकदमे को पूरी तरीके से लड़ने, इंसाफ दिलाने, खत्म करने के लिए मैं खुद आ रहा हूं। सितंबर के माह में मैं अपनी तरफ से कोर्ट में खुद ये आवेदन डालने जा रहा हूं सारे सबूतों के साथ कि ये सारी घटनाएं घटी ही इसलिए थी ताकि शाइन को बदनाम करके स्कैम कोई और करे, और पूरी तरीके से इस स्कैम को इतना हवा दे दिया जाए ताकि शाइन मैनेजमेंट डर जाए। लेकिन सामने वाले भूल गए कि लड़ने वाला राशिद नसीम है, जो हारता नहीं, या तो जीतता है और या तो सीखता है। 5 साल में की गई अपनी गलतियों से मैंने सीखा है, और मैंने यह भी सीखा है कि अगर मैं यहां बैठा रहूंगा तो यह मुकदमा खत्म नहीं होगा, बेगुनाहों को इंसाफ और गुनहगारों को सजा नहीं मिलेगी। इसलिए इस मुकदमे को पूरी तरह से जीतने के लिए अपनी सीखों से सीख लेकर मैं खुद आ रहा हूं, और सितंबर के मंथ में जो रिट जाएगी उसमें ये सारे मामला जाएंगे। आप कस्टमर्स को तय करना है कि आप मेरा साथ चाहते हैं और आप मेरे साथ खड़े हैं, या मैं आपके खिलाफ ये सारी बातें रखूं कि इन कस्टमरों ने हमारी जमीन पर फर्जी रजिस्ट्रियां करा करके इन लोगों को पैसा दिया और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दिया। यकीनन ये मनी लॉन्ड्रिंग है। कंपनी के नाम पर अगर 10,000 से ज्यादा प्लॉट उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और कई जगहों पर अगर इस तरह से बेचे गए, जिसकी जानकारी ना तो एजेंसी को है ना कोर्ट को है, और यह बात कोर्ट में रखी ही नहीं गई, कैसे संभव है कि ड्यूरिंग मुकदमा, उस समय जब मुकदमा चल रहा है, उस समय आप कस्टमर रजिस्ट्रियां भी करा रहे हैं, एक तरफ हम पे आरोप लग रहा है पैसा लेके भाग गए और एक तरफ हमारी जमीन पर रजिस्ट्रियां हो रही, कैसे संभव है ये? एक तरफ आरोप लग रहा है कि हम नेपाल से दुबई भाग गए, हम भगौड़े हैं, और वो कंपनियां जिसके अंदर मैं पावर में हूं, उन कंपनियों की जमीनों की रजिस्ट्री कोई और कर रहा है, कैसे संभव है ये? या तो आप ये मानिए कि मैं भागा हूं, अगर मैं भागा हूं तो रजिस्ट्रियां गलत है, तो लूट आपने की, या तो आप ये मानिए कि हमें भगाया जा रहा है ताकि लूट की जा सके। इस वॉइस नोट को बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको हर एक कस्टमर जिसने 2019 के बाद किसी भी प्रोजेक्ट पर रजिस्ट्री कराई है, निवेदन है कि अपनी रजिस्ट्रियों को भेजें ताकि मैं ये समझ सकूं कि रजिस्ट्रियां जायज हैं या नहीं। अगर रजिस्ट्री जायज नहीं है तो हम आपसे बात करेंगे और बात करके उसका रास्ता निकालेंगे और समझेंगे अगर आप विक्टिम हैं, अगर आपको वाकई बेवकूफ बनाया गया है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा करके आपके पैसे को सुरक्षित किया जाएगा। अन्यथा पुराना पैसा भी आपका डूब रहा है, नया पैसा जो आपने दिया वो भी डूब गया, और साथ ही साथ आप पार्टी बन जाएंगे। आप इसको कानूनी एंगल से देखें कि अगर शाइन सिटी की जमीन पर आपने तब रजिस्ट्री कराई है जब शाइन सिटी के ऊपर आरोप लग रहा है पैसा ले कंपनी भाग गई, तो कैसे संभव आपने रजिस्ट्री करा ली? और ये शाइन सिटी स्थापित करेगा इस बात को, और उसमें ट्रांजैक्शन क्या लिखा है आपका, अगर शाइन सिटी में नहीं है तो कैसे संभव है कि शाइन सिटी की जमीन पर आप रजिस्ट्री करा करके आप उस पर अपना कब्जा बना लें और वहां पर कोई ट्रांजैक्शन ना लिखा हो? ऐसा तो हो नहीं सकता है। मैं निवेदनता पूर्वक आपसे निवेदन करूंगा, किसी और की बातों में आए बगैर अपने किसी अच्छे अधिवक्ता से इसकी राय लीजिएगा कि यह रजिस्ट्री आपके काम नहीं आने वाली। और दूसरी चीज, अगर यह जमीन आपकी दाखिल खारिज नहीं हुई है तो यह जमीन अगर कंपनी के नाम पर आज भी दर्ज है तो इस जमीन को आज ईडी ने सीज कर रखा होगा, और अगर ईडी के द्वारा सीज की जमीन की रजिस्ट्री लेकर आप घूम रहे हैं तो इससे बड़ी बेवकूफी तो आप और कुछ नहीं करने वाले हैं। और उसका दावा ठोकने अगर आप आ रहे, अगर आप पर मुकदमा कर दिया गया तो ये तो डबल आपका क्राइम हो जाएगा कि एक तो आपने कंपनी की जमीन पर आपने मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देकर के रजिस्ट्री भी कराई, और ईडी ने जिस जमीन को सीज कर रखा उस पर आपने रजिस्ट्री ली। मैं निवेदन करूंगा, ये सारी बातें अब खुल के मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सारा जांच का एंगल अब एजेंसियों का घूमेगा इस तरफ। आप चाहें ना चाहें, अपने दिल को तसल्ली देकर बैठे रहे घर, आपकी मर्जी, लेकिन ये जांच का एंगल अब इस तरफ घूमना ही घूमना है, क्योंकि हम घुमाएंगे, हम इधर लेकर आएंगे। एक भी एसोसिएट जो इसके अंदर कल्प्रिट पाया गया नहीं बख्शा जाएगा। एक भी कस्टमर जिसने बिला वजह शाइन की जमीन पर अपना कब्जा बना रखा होगा नहीं बख्शा जाएगा। यह मुकदमा जिस इंसान ने अकेले लड़ करके यहां तक पहुंचाया हो,
आप समझ सकते हैं अगर इस मुकदमे को पटक्षेप करने पे मैं आऊंगा और सच्चाई सामने लाने आऊंगा तो किस लेवल तक मैं जाऊंगा, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि अपनी रजिस्ट्रियों को भेजें इसके ऊपर और कल की मीटिंग को ज्वाइन करें। कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एसोसिएट्स को संदेश है, कस्टमर को संदेश है, और लायबिलिटी उतारना हमारे लिए बहुत छोटा मोटा काम है। हम बहुत आसानी लायबिलिटी उतार लेंगे, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शाइन परिवार की लायबिलिटी कभी लायबिलिटी थी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है वो। इन सारे कामों के पीछे हम कभी भी ये नहीं कहने जा रहे हैं कि हम अपनी लायबिलिटी से मुंह मोड़ लें, नहीं, ना कल मोड़ा था, ना आज मोड़ा, ना आगे मोड़ेंगे। लेकिन अपनी शाइन परिवार की जमीन को 1 इंच को भी किसी को बिला वजह नहीं ले जाने देंगे। जो लैंड मैनेजर अभी तक बचे हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध है, अगर मेरी आवाज उन तक जा रही है संपर्क साध लें, अन्यथा मुसीबत आपके सर पर आने वाली है। जिन जमीनों पर आपने खड़े होकर के कब्जा दिलवाया है कस्टमर से पैसा लेकर, बाउंड्री कराकर बिला वजह आपने उन कस्टमर्स को यह कह दिया कि आप लायबिलिटी फ्री हो गए, वही जमीन वही पैसा अब आपके गले का काल बनने जा रहा है। जिन एसोसिएट ने इसका लाभ लिया है और जिन एसोसिएट ने अपने नाम पर शाइन परिवार की जमीन कराई है, उन्होंने तो अपनी कब्र खुद खोल ली है। तैयारी कर लीजिए, अब शाइन परिवार के उस स्कैम से पर्दा उठने जा रहा है जहां पर हकीकतन सच्चाई से पर्दा उठेगा और सबसे बड़ी स्कैम से पर्दा उठेगा। कल की मीटिंग को ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा उस कस्टमर को इनवाइट करें। आप सभी लोग जिन्होंने शाइन परिवार में अपनी रजिस्ट्री करा करके अपना कब्जा प्राप्त करके उनको लगता है कि वो बेफिक्र हैं। 2019